Just see this problem. Let's say I'm given one problem. There's a platform here. It is a platform. And length of this platform is, that is, you can say L. Okay. Mass of this platform is M. Okay. And it is lying on a smooth surface. Smooth surface means no friction is present here. Friction यहाँ पर present नहीं है. It's a smooth surface. Smooth surface मतलब no friction. Okay. This person standing here. There is a person standing this at the edge of here. That person is standing. हाँ, इधर कॉर्नर पे स्टैंड करता है और वो ट्रेवल, इसका मास क्या है m, और वो ट्रेवल करता है फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड. If a person move on the platform, from one end to another, and to other, what is the distance platform move? What is the distance platform move? Can you try it? ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे क्या आप लोग? मैं आपको हिंट दे देता हूं. m1 x1 आप हिंट दे देता हूं मैं, क्योंकि बाहर का कोई फोर्स नहीं लग रहा है. नो एक्सटर्नल फोर्स. तो एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास शुड बी जीरो. तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास शुड बी जीरो. दैट शुड बी कांस्टेंट. सॉरी, दैट इज कांस्टेंट. तो सिस्टम पहले भी रेस्ट पे था तो बाद में भी रेस्ट पे रहेगा. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा? दैट इज m1 x1 is equal to m2 x2. You can use this formula and get answer. The distance moved by platform. क्या करेंगे? m1 x1 is equal to m2 x2. What you do? कल हमने प्रॉब्लम किया था ना, बोर्ड वाला, याद है? उस तरीके से करिए आप लोग. अच्छा ठीक है, एक सेकेंड. एक बात बताइए. ठीक है, आपको हिंट दूं कि आप लोग अपने से ट्राई करेंगे एक बार? सर हम लोग करेंगे. ट्राई करिए जरा. ट्राई करेंगे. सर आप हिंट किसके रिलेटेड देने वाले थे? क्या चीज बेटा? सर हिंट अगर देते तो किसके रिलेटेड देने वाले थे आप? नहीं, मैं समझा नहीं बेटा, फिर से दोबारा बोलिए, मैं सुन नहीं पाया ठीक से. जस्ट स्पीक अगेन. दोबारा बोलिए. सर आप अभी हिंट देने वाले थे ना, तो हाँ, तो किसके रिलेटेड? अरे ऑफ कोर्स इसी क्वेश्चन के रिलेटेड देने वाले थे. नहीं सर, इस क्वेश्चन में मतलब किसके लिए देने वाले थे आप? कि आप कैसे आंसर डायरेक्ट. आप ट्राई करेंगे क्या? हाँ पहले सर. तो ट्राई करिए. जैसे मैंने बोर्ड वाला प्रॉब्लम बताया था कि पर्सन आगे जाएगा तो बोर्ड पीछे जाएगा, ऐसा ही होता था ना. तो एक काम करिए आप थोड़ा. क्या आया आंसर? लेट्स से ये प्लेटफॉर्म पीछे आया, डिस्टेंस x, और सर फिर x is equal to mass of man into the length of the plank divided by mass of man plus mass of plank. एक्चुअली जब पर्सन वन एंड से ट्रेवल करके अदर एंड पे आएगा तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? l ट्रेवल करेगा. नहीं, प्लेटफॉर्म तो पीछे चला गया. तो पर्सन ने कितना ट्रेवल किया? इसको मैन ले लो, इसको प्लेटफॉर्म ले लो.
जब मैन ट्रेवल करके इधर आया वन एंड से अदर एंड, तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? इन द मीन टाइम प्लेटफॉर्म पीछे चला गया, क्योंकि सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे रहेगा। तो मैन ने कितना ट्रेवल किया? L minus L X. माइनस एक्स। यस, मैन ने ट्रेवल किया L माइनस एक्स। तो मास ऑफ मैन ने ट्रेवल किया L माइनस एक्स। मास ऑफ प्लेटफॉर्म पीछे गया x। तो सी, जब पर्सन वन एंड से ट्रेवल करके अदर एंड पे जाएगा तो एक्चुअली वो डिस्टेंस L ट्रेवल नहीं करेगा, नो, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो पीछे चला गया। तो उसने एक्चुअली एक्चुअल डिस्टेंस L ट्रेवल नहीं किया, उसने ट्रेवल किया L माइनस एक्स ट्रेवल किया। समझ में आई ये बात कि वाई पर्सन ट्रेवल L माइनस एक्स, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो पीछे चला गया। सपोज आप किसी प्लेटफॉर्म पे मूव कर रहे हो, प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा है, ठीक है, आप L डिस्टेंस मूव करते हो, प्लेटफॉर्म X डिस्टेंस पीछे चला जाता है, तो आपने मूव कितना किया एक्चुअली? L माइनस एक्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये बात समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो फिर m इंटू एल, m इंटू एक्स इज इक्वल टू m इंटू एक्स, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा दैट इज m इंटू एल इज इक्वल टू x, कॉमन ले लेंगे, स्मॉल m प्लस m। तो डिस्टेंस मूव बाय प्लैंक्स कितना है? दैट इज m इंटू एल अपॉन m प्लस कैपिटल M। ये तो हुआ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लेटफॉर्म, ठीक है। अगर वो पूछेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन, देन मैन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? X. नहीं बेटा, L माइनस एक्स ना, L माइनस एक्स, क्योंकि वो L आगे गया तो X पीछे चला गया ना, L माइनस एक्स। तो क्या आ जाएगा? m इंटू एल आ जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लेटफॉर्म, डिस्टेंस मूव बाय प्लेटफॉर्म यू कैन से। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन। तो जब वो मैन आगे जा रहा था तो प्लेटफॉर्म पीछे चला गया। ये बात क्लियर है सबको? ये बात समझ में आया क्या? Done, sir. Everybody got this problem? सर 1 minute. हाँ, देख लीजिए। ऐसे बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि क्या है ना, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से चेंज नहीं होता है। तो अगर पर्सन इधर उधर मूव करेगा तो फिर प्लैंक भी उसके अकॉर्डिंग मूव करता है, बिकॉज उसको सेंटर ऑफ मास की लोकेशन को फिक्स करना है। तो अगर मैन आगे जाएगा तो वो जो प्लेटफॉर्म है वो पीछे आ जाएगा, इन ऑर्डर टू कीप सेंटर ऑफ मास एट द सेम प्लेस, सेंटर ऑफ मास को उसी जगह पे रखने के लिए। डन? सर डायग्राम एक बार दिखाई ना.
डन सर। Okay, now Wait a minute. सबने कंप्लीट किया? चलो एक क्वेश्चन आप और करिए, मैं एक क्वेश्चन छोटा सा दूंगा आपको, ठीक है? जस्ट ट्राई योरसेल्फ, इजी क्वेश्चन है, जब इतना समझ में आ गया तो वो भी कर लेंगे आप। ओके, नाउ लेट्स से इट्स अ बलून, ये बलून है लेट्स से, और देयर इज अ रोप हैंगिंग हियर, यहाँ पे एक रोप है, ठीक है? जस्ट वेट, यहाँ पे देयर इज अ रोप हियर, और पर्सन यहाँ पे एक, जस्ट वेट, एक पर्सन है लेट्स से, एंड पर्सन इज, हाँ पर्सन इज हैंगिंग, हाँ पर्सन यहाँ पे है सपोज कर लो, ठीक है? पर्सन यहाँ पे, अच्छा इसका डिस्टेंस यहाँ से है L, अच्छा ये बलून का मास कैपिटल M है, इसका मास स्मॉल m है, ठीक है? और ये पर्सन ऊपर क्लाइंब कर रहा है, यहां तक जाना है उसको, तो सपोज कर लो, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज कर लो ये इसका सेंटर ऑफ मास है, लेट्स से ये सपोज कर लो इसका सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे चेंज नहीं होगा, अगर ये क्लाइंब करके ऊपर जाएगा तो सेंटर ऑफ मास विल रिमेन फिक्स्ड, वो अपनी जगह पे फिक्स रहेगा सेंटर ऑफ मास। तो होगा क्या, जब ये पर्सन ऊपर जाएगा तो बलून, ये पर्सन अगर ऊपर जाएगा तो बलून जो है वो नीचे आ जाएगा, आर्गुटिंग, जब ये पर्सन ऊपर जाएगा तो बलून जो है नीचे आ जाएगा, इन ऑर्डर टू कीप सेंटर ऑफ मास एट द सेम प्लेस, सेंटर ऑफ मास को उसी जगह पे रखने के लिए, ठीक है? बलून नीचे आ जाएगा, हाँ लुक हियर, लेट्स से हियर, एंड पर्सन जो है वो क्लाइंब करके लेट्स से ऊपर चला गया, ठीक है? लेकिन सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से चेंज नहीं होगा। तो होता क्या है, जब ये पर्सन ऊपर जाएगा तो बलून नीचे आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से डिस्टर्ब नहीं होगा। तो आपको ये बताना है कि अगर ये पर्सन क्लाइंब करके ऊपर यहां तक आ जाता है, नाउ द पर्सन इज हियर, वो क्लाइंब करके यहां तक आ जाता है, देन ये बलून कितना मूव करेगा नीचे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे, ये क्लाइंब करके ऊपर आ गया तो बलून नीचे आ जाएगा, तो बलून कितना नीचे आएगा कैसे मालूम चलेगा? जैसे वैसे किया था वैसे सेम कर, मेथड अप्लाई करेंगे ना? हाँ वही कर लो, m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2, इसको मैन ले लो और इसके बलून ले लो। सर हाँ सर मैन जितना ऊपर जाएगा उतना ही बलून नीचे आएगा ना? नहीं ऐसा थोड़ी ना, मास अलग अलग है बेटा, आपने इससे पहले जो एग्जांपल किए थे क्या वो दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे क्या? नहीं, वो तो मास पे डिपेंड करता है ना। मैन का मास कितना है? मैन का मास एम स्मॉल एम दे रखा है, Okay. जो लाइटर ऑब्जेक्ट होगा वो ज्यादा ट्रेवल करेगा, जो हैवियर ऑब्जेक्ट होगा वो कम ट्रेवल करेगा, समझा क्या? No, sir. सेम कैसे ट्रेवल करेंगे, मैंने इतने 2 प्रॉब्लम 3 प्रॉब्लम किए, सेम नहीं ट्रेवल कर सकेंगे, नो। तो ऐसे ले लो, ये ऊपर जाता है तो सपोज ये नीचे आ जाता है, वैसे ये ऊपर कितना जाएगा यहां तक अगर इसको आना है?
L distance. हाँ L minus x. हाँ, तो लेट से इसको तुम x ले लो. Let balloon move by distance. Balloon move in downward direction by distance x. क्या करें, क्या आंसर आया? Sir, x is equal to ml upon तो balloon का एक्चुअली small मैन m. जो है वो एल ट्रेवल नहीं करेगा, वो एल माइनस एक्स ट्रेवल करेगा. अब L बलून minus नीचे, x travel करेगा. हाँ, अब बलून नीचे कितना आया, एक्स. ठीक है. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून क्या हो जाएगा, एम एल अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल. तो लेट्स से अगर ये ट्रेवल करता है ऊपर की तरफ, तो ये नीचे आता है बाय डिस्टेंस एक्स. लेट्स से ये तो ऊपर ट्रेवल करके आ गया, तो एक्चुअली बलून एक्स नीचे आ जाता है. तो एक्चुअली पर्सन जो है डिस्टेंस एल ट्रेवल नहीं करता है, वो एल माइनस एक्स ट्रेवल करता है. गॉट दिस पॉइंट? ये बात समझ में आया आपको? जब आप ऊपर क्लाइम कर सर रहे हो तो फिर से बलून, बताओ ना. हाँ सर फिर से बताओ ना. हाँ, जब पर्सन क्लाइम करके एल ऊपर जाता है ना, पर्सन कितना क्लाइम करेगा, उसको यहां तक आना है, लोअर एंड तक, एल. लेकिन जब ऊपर क्लाइम कर रहा है तो बलून नीचे आ जा रहा है. ठीक है, तो पर्सन क्लाइम करके यहां तक तो चला गया, इधर तक, हाँ, लेकिन बलून क्योंकि नीचे आ गया, तो बलून नीचे आ गया तो पर्सन ने एक्चुअली डिस्टेंस एल ट्रेवल नहीं किया. पर्सन ने कितना ट्रेवल किया, एल माइनस एक्स ट्रेवल किया. हाँ, बलून ने एक्स ट्रेवल किया, लेकिन पर्सन ने एल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, पर्सन ने एल माइनस एक्स ट्रेवल किया. इज इट क्लियर? तो यू गॉट दिस पॉइंट? हाँ, अगर आपको ये देखना हो डिस्टेंस क्लाइम बाय मैन, डिस्टेंस क्लाइम बाय मैन, तो वो एल माइनस एक्स हो जाएगा. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन ही आ जाएगा, एल माइनस एक्स. आप लोग समझ में आ रहा है क्या, ये प्रॉब्लम्स कैसे किया जा रहा है? देखो प्रॉब्लम क्या है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से मूव करता नहीं है. तो अगर वन बॉडी अगर वन साइड मूव करेगा तो दूसरा बॉडी को फिर अपोजिट साइड मूव करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेंटेन सेंटर ऑफ मास एट द सेम प्लेस. तो जो पर्सन ऊपर क्लाइम करेगा, सो बलून नीचे आएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास को डिस्टर्ब नहीं करना है.
प्रियंका अटेंडेंस ले लेना जरा। आप लोग को समझ में आ रहे हैं जो मैं समझा रहा हूँ? यस सर। सो थोड़ा प्रॉब्लम चेंज करें। ये तो एक ही टाइप की सब प्रॉब्लम हो रही है। कल से लेके आज तक मैंने एक ही टाइप का प्रॉब्लम किया, एक आगे जा रहा है तो एक पीछे आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर ले रहे हैं हम लोग। थोड़ा चेंज करें हम। Yes, sir. ओके, आई एम स्क्रॉलिंग इट डाउन। एग्जाम्पल 4। थोड़ा सा रुक रहा हूँ। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। हाँ, यही कॉपी करना था आपको ना। डन सर। ओके, नाउ सी, अब थोड़ा सा चेंज करेंगे। हाँ, लिटिल बिट। सपोज कर सर लो, वहां पे ऊपर, ऊपर का रेट सर वहां पे हाँ बोलिए। सर अज्यूम किया, देखो ऐसे एक्चुअली वो फॉर्मूला आया था, डायरेक्शन के साथ ही आया था। कैसे? फोर्स इज 0, सो एक्सटर्नल फोर्स इज 0। मैंने कैसे डायग्राम फॉर्मूला निकाला था? एक्सटर्नल फोर्स इज 0, देन एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास शुड बी 0, देन इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास शुड बी 0 अपॉन टाइम। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है तो क्या होगा? दैट इज m1v1 plus m2v2 is equal to 0 अपॉन m1 plus m2 is equal to 0। उसके बाद हमने, हाँ, इसको 0 में चला गया तो इट विल m1v1 plus m2v2 is equal to 0। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, m1 अपॉन x1 plus m2 x2 अपॉन t is equal to 0। तो t 0 में चला गया तो m1 x1 plus m2 x2 is equal to 0। तो आपने बोला कि अगर एक प्लस लेंगे तो माइनस लेंगे, तो ठीक है, इसको प्लस ले लो तो इसको माइनस लेना पड़ेगा ना फिर। तो राइट की तरफ जाएगा तो वही आ जाएगा ना फिर, m1 x1 is equal to m2 x2। साइन कन्वेंशन लेके हमने फॉर्मूला बनाया है वो। हाँ, यस सर। कल मैंने बनाया था फॉर्मूला, यार रखिए साइन कन्वेंशन। अदरवाइज क्या आएगा? फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा, फिर यू हैव टू स्टार्ट विद दिस वे। अब साइन कन्वेंशन ले लेंगे तो यू कैन राइट लाइक दिस वे ओनली, m1 x1 is equal to m2 x2, दैट्स ऑल। समझ में आया? सर मतलब जिस फॉर्मूला में हम लोग Yes, साइन sir. कन्वेंशन से डिराइव करते हैं उसमें क्वेश्चंस में नहीं यूज करना है ना फिर? नहीं, हाँ हाँ, या तो आप डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करो, फिर स्टार्ट फ्रॉम हियर, फिर आप धीरे धीरे प्रोसीड करते जाइए, बाद में साइन कन्वेंशन रख दीजिए। जब मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो मैं एवरी टाइम एक्चुअली स्टार्ट तो यहां से करना चाहिए, बट एवरी टाइम मैं ऑलरेडी कर चुका था ये पहले, कल मैंने शायद बताया था, तो वही मैं सेम स्टेप बार बार रिपीट नहीं करना चाहता था, इसलिए आई एम कैरिंग द ओनली लास्ट स्टेप। सर हाँ सर, आप ये रिकॉर्डिंग भेजने आ रहे हो ना? हाँ बिल्कुल श्योर। Done, sir. So every time I don't want to do the same step again and again. That's why मैं उसको अवॉइड कर रहा था, और कुछ नहीं। ऑलरेडी हमने कल किया था ये। अच्छा, जस्ट होल्ड ऑन। Okay, now example 4. Let's say it is क्या था क्या? it's an inclined plane. मेरा वो लिखना नहीं था? नहीं, वो जरूरत नहीं, वो कल लिखवा चुके हैं। देखो ना, आपको मैं दोबारा समझा देता हूँ, स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, हम कल कर चुके हैं ऑलरेडी। ये
किया था ना हमने, दिस वन, ये ऑलरेडी हम कर चुके थे इसको, तो नो नीड टू डू इट अगेन। और फिर लास्ट में हमने किया भी था, ये आ गया था ना, ये m1 x1, ये कर yesterday we did this one, m1 x1 is equal to m2 x2, no need to copy it again. Okay, now so example 4, let's say there's an inclined surface and it's a smooth surface, no friction. There's a block lying here, एक ब्लॉक है यहाँ पर लाई करता है here, स्मॉल m और ये कैपिटल M है, सब रेस्ट पे, ठीक है। व्हाट विल हैपन, लेट्स से ब्लॉक नीचे आता है और अगर ब्लॉक और इसका कोई इसका कोई लेंथ ले लेते हैं, चलो दिस इज अ लेंथ हियर, लेट्स से दिस इज वेट, एक जस्ट अ मिनट, बेटा एक सेकेंड, इट्स नॉट प्रॉपर, लेट्स से आई एम टेकिंग लेंथ ऑफ दिस वन, लेट्स के इसका लेंथ ले लेते हैं, लेट्स से हम लोग एल ले लेते हैं, लेट्स से लेंथ इज एल। लेट्स से ये ब्लॉक नीचे स्लाइड करता है नीचे, तो ये इसको वेज बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड वेज, दिस इज कॉल्ड वेज। तो वेज पीछे चला जाएगा, तो कितना पीछे जाएगा ये क्वेश्चन निकालना है। लेट ब्लॉक slide down to foot of wedge, what is the distance moved by wedge? ठीक है, चलो मैं स्टार्ट कर देता हूं। तो इनिशियली velocity of center of mass is 0, तो finally also velocity of center of mass should be 0 since external force is 0. Okay, so that is m1 v1 plus m2 v2 upon m1 plus m2 is equal to 0. So m1 v1 plus m2 v2 is equal to 0. तो m1 x1 plus m2 x2 is equal to 0. एक राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा, तो इसको प्लस मिलेंगे तो उसको माइनस मिलेंगे, तो m1 x1 is equal to m2 x2. Put the values, क्या करेंगे, put the values, थोड़ा पीछे आ रहा है, ज्यादा नहीं आएगा, मास पे डिपेंड करता है, इट्स इक्वल नहीं आएगा, लेट्स से ये पीछे आ रहा है एंड डिस्टेंस x, यस एनी आइडिया कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को?
1 को तुम ब्लॉक ले लो, 2 को वेज ले लो। सर वेट ऑफ ब्लॉक हम लोग mg cos थीटा लेंगे ना? इसको हम लोग ले लेते हैं ब्लॉक वेट। 1 मिनट बेटा, वेरी गुड। और ये लेंगे वेज। सो m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। तो स्मॉल m इधर आ जाएगा, इधर पता नहीं क्या आएगा, इधर कैपिटल M आ जाएगा, इधर x आ जाएगा। इस ब्रैकेट में क्या आएगा? ये ब्लॉक लिया है, दूसरा वेज लिया। यस, सही बोला आपने, क्योंकि ये जो है ब्लॉक ले लेते हैं और इसको वेज ले लेते हैं। हाँ हाँ, तो सर g cos थीटा l माइनस x लेंगे। आप एक्चुअली क्या है ना, ये वाले डिस्टेंस नहीं ले सकते बेटा, क्योंकि ये अगर ये तो हॉरिजॉन्टल आ रहा है, ये इंक्लाइंड डिस्टेंस आ रहा है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये जब नीचे आ रहा है तो यू हैव टू टेक दिस डिस्टेंस है। नो, आप क्या करेंगे, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वर्सेस हॉरिजॉन्टल होगा ना। हाँ हाँ, ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, दिस इज थीटा, तो दैट इज आल्सो थीटा। तो cos थीटा इज नहीं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो l को दिस इज l cos थीटा। cos theta is equal to base upon hypotenuse, तो बेस क्या आ जाएगा, that is equal to L cos theta। so जब ब्लॉक L cos theta ट्रेवल कर रहा है तो ये पीछे जा रहा है, तो वो ब्लॉक कितना ट्रेवल कर रहा है, L cos theta माइनस x। आर्गोटिक L cos theta क्यों लिया, L क्यों नहीं लिया, ये बात क्लियर हुआ। हॉरिजॉन्टल है ना, तो हॉरिजॉन्टल के कंपैरिजन में आपको हॉरिजॉन्टल लेना पड़ेगा। ओके सर। तो x की वैल्यू आ जाएगी ना, फिर x की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज ml cos थीटा अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ये आ जाएगा। कंप्लीट करना तो मुझे इन्फॉर्म करना। डन सर। ओके, नो, हाँ बच्चा बोलिए। तो ये हमेशा प्रॉब्लम स्मूथ सरफेस पे ही आएगी क्या? हाँ, मतलब इसमें तो ऐसे टाइप की? अभी हम मेडिकल और जी दोनों को कंसिडर करके कर रहे हैं ना। ठीक है, वैसे आप लोग को मेडिकल में ऐसे ही आएगा। ओके सर। नो, मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। सर No. वेट 1 मिनट। I'm giving you one question. सर एक बार फ्रिक्शन इंक्लूड करके भी क्वेश्चन दो ना प्लीज। फ्रिक्शन यूज करेंगे तो होगा ही नहीं ना, एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए ना।
एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए। ओके आपको मैं कंडीशन मैं बता चुका हूं पहले कि कंडीशन ये है कि बाहर से कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, बाहर से फोर्स तो फिर वो जीरो नहीं होगा ना, एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं होगा फिर। यस ओके, नाउ जरा एक क्वेश्चन करिए आप लोग। दिस इज दिस इज एक्स एक्सिस, हियर इज ओरिजिन, यहाँ पे ओरिजिन है, हाँ? और यहाँ पे मासेस रखे गए हैं, जैसे हियर वन मास इज केप्ट हियर, इस तरह से रेगुलर इंटरवल्स पे मासेस रखे गए। ओके, इसका मास m है, इसका 2m है, इसका 3m है, इसका 4m है, एंड सो ऑन। डिस्टेंस फिक्स है, ये डिस्टेंस l है, ये डिस्टेंस भी l है, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो l, एंड दिस वे, ये सभी डिस्टेंस l है, और ये कंटिन्यू करता है, ठीक है। ये ओरिजिन है, ओके। ओके, फाइंड, ये m है, 2m थे, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओरिजिन। देख लो क्वेश्चन, पहले समझ लो। 6/2 अच्छा ठीक है, मैं आपको हिंट दे दे रहा हूं मैं। ये सब एक्स एक्सिस पे रखा है ना, सिंस ऑल पार्टिकल्स लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, तो वाई सी एम तो जीरो ही होगा और जेड सी एम तो जीरो ही होगा, तो सिर्फ एक्स सी एम निकालना है तुमको। एम सी एम कैसे निकालते हो, m1 x1 प्लस m2 x2, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, प्लस 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 प्लस, अब कहां तक रखें ये भी नहीं मालूम, अपॉन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 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 प्लस, ट्राई yourself। कैन यू ट्राई इट, फॉर्मूला लिख दिया है और डायग्राम बना दिया है, आप ट्राई कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं कोऑर्डिनेट भी लिख देता हूं। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, l, इसका नहीं l, 0, सॉरी l, 0, इधर नहीं लिखता हूं मैं, इधर हाँ इधर मैं कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ। m के कोऑर्डिनेट होंगे, m के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, l, 0, 0, और मतलब x y z, हाँ, और 2m के कोऑर्डिनेट और 2l, 0, 0, 3m का मास होगा, दैट इज 3l, 0, 0, इस तरह चलेगा, तो पुट इट देयर।
तो m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 divided by m1 plus m2 plus m3. सर 4m तक के लेना है ना? आगे तक कंटिन्यू है, तो इसीलिए मैंने डैश डैश लगा दिया. इट विल कंटिन्यू लाइक दिस वे. ओके ओके सर. वो कंटिन्यू है. इज इट क्लियर? लाइक दिस वे. सर आप म्यूट हो. कर लीजिए. किसने क्या किया? साक्षी. आई एम नॉट श्योर. आई थिंक इट इज m small m plus. नहीं, m तो आएगा ही नहीं साक्षी. m तो कैंसिल हो जाएगा. m will not come Sakshi. M will cancel. Answer will come in terms of. एक काम करो, हम थोड़ा और छोटा कर देते हैं. लेट्स से यहाँ पे nth पार्टिकल, लेट्स से n into m. चलो इन्फिनिटी हटा देते हैं, छोड़ो उसको, और इजी कर देते हैं थोड़ा. हाँ. तो लास्ट क्या आएगा? इस पे लाइक दैट वे, mn into xn. तो ये आ जाएगा प्लस n into m into n into l. और ये आ जाएगा प्लस n into m. हाँ, अब करिए. अब ठीक है, अब करिए जरा. n पार्टिकल्स रखें. n पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है. टू एन प्लस 1 into L upon 3. मीरा, आपने आंसर बताया? Yes, sir. वेरी गुड, करेक्ट. कैसे करेंगे? टेक m l कॉमन.
तो ब्रैकेट में क्या आएगा 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 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 n स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर कर लो। नीचे क्या आएगा m कॉमन लेंगे तो इट बिकम व्हाट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 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 n, ये m और m चला जाएगा। तो ऊपर क्या आ रहा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स, क्या आता है फॉर्मूला था मैथ्स में, और नीचे है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, व्हाट इज द फॉर्मूला n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. वेरी गुड n into n plus 1 2n plus 1 by 6। मेडिकल स्टूडेंट लर्न दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स ऊपर वाला, और नीचे वाला फॉर्मूला होगा सम ऑफ n n into नेचुरल n plus 1 by n 2. into n plus 1 1 बाय 2 भी आएगा ना By शायद 2. नीचे बाय 2 भी आएगा। हाँ सर मेडिकल स्टूडेंट लर्न दिस फॉर्मूला, नीचे वाला जो फॉर्मूला है वो है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस लाइक दिस वे n, तो इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बाय 2 होता है, ठीक है। और जो ऊपर वाला फॉर्मूला बताया है वो स्क्वायर बताया है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर लाइक दिस वे प्लस n स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है दैट इज n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। तो मेडिकल स्टूडेंट लर्न दिस फॉर्मूला, बोथ द फॉर्मूले सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स एंड सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो फाइनल आंसर विल बी आपने हाँ 2n प्लस 1 बाय 3 ना, ये आ जाएगा XCM। तो रिमेंबर दिस फॉर्मूलेस, ठीक है। तो मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन लिया था जस्ट टू, आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। सर अगर इंफिनिटी तक होता तो जीपी सीरीज एपी सीरीज बनाते, जीपी सीरीज बनाते, फिर कॉमन रेशियो करके बनाते हैं हम लोग कुछ, तभी हो Yes. पाएगा, वो भी तभी हो पाएगा जब कॉमन रेशियो निकल रहा है देन। तो फिर उसके अकॉर्डिंग ना फिर वो वैल्यूज को चेंज करते, वैल्यूज को ऐसे एडजस्ट करते वो लोग, क्वेश्चन जो फॉर्म करता वो वैल्यूज को इस तरह से एडजस्ट करता कि वो जीपी सीरीज में आ जाता। अभी तो आपको जीपी सीरीज नहीं दिखेगी, जीपी सीरीज में क्या कंडीशन होती, कॉमन रेशियो होना चाहिए, कॉमन रेशियो. कॉमन रेशियो होना चाहिए। तो कॉमन रेशियो गिवन है तभी हो पाएगा। अच्छा, दिस इज वन थिंग, एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। आपको दो Done, फॉर्मूले sir. मिल गए, हाँ 2 फॉर्मूले भी मिल गए आपको, 2 फॉर्मूले आप लोग याद रखिएगा। कैन आई प्रोसीड? Wait, Yes. sir. सर जो एकदम लास्ट में फॉर्मूला XCM वाला लिखा है वो वाला लर्न करना है ना? नहीं नहीं बेटा, आपको ये वाला फॉर्मूला लर्न करना है, सम ऑफ ये वाला, ये फॉर्मूलेज इधर है बेटा, ये sum of square of n natural numbers and sum of n natural numbers. You learn this. You have to learn this. क्योंकि वो अगर याद रहोगा तभी हो पाएगा। अच्छा,
Can I scroll it down? Yes, sir. Okay. Now, there's a very old question और इसके आज भी चांसेस होते हैं और मेडिकल के स्टूडेंट ये फॉर्मूला डायरेक्ट लर्न करके जाएंगे एंड दे हैव टू पुट द फॉर्मूला डायरेक्टली. ठीक है, ओके. क्योंकि मेडिकल में जब भी आता है वो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, स्टूडेंट कैलकुलेट कर लेता है. ठीक है, अच्छा. नाउ क्वेश्चन क्या होता है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, रिमेंबर. सर जेई में आया था. जेई में भी आता है, मेडिकल में भी आता है, लेकिन जेई में कैसा भी शेप ले सकते हैं, मेडिकल में एक दो शेप फिक्स रहते हैं. समझाता हूँ. लेट्स से आपको मैंने बहुत पहले बताया था कि अगर सपोज कर लो कोई डिस्क है, दोनों एग्जाम में आता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जेई और जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो दोनों को ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, लेट्स से ये डिस्क है, दिस इज डिस्क. ऑफ कोर्स आप कहेंगे डिस्क का सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पे ही होता है सर. हाँ बिल्कुल सेंटर पे ही होगा डिस्क का सेंटर ऑफ मास, एग्जैक्टली एट द सेंटर. दिस वन. ओके, ये सपोज कर लो x है, ये y है और इसका सेंटर ऑफ मास इनिशियली इधर है, यहाँ पे हमने ओरिजिन लिया है O एंड दिस इज सेंटर ऑफ मास. या और लेट्स से इसका कुछ रेडियस ले लेते हैं. लेट्स से टेक रेडियस इसका a ले लेते हैं. लेट्स से रेडियस इज a. चलेगा यार, इधर ही ले लेते हैं. रेडियस इज a. ये क्या हो रहा है, सब डिलीट हो गया एकदम से, जस्ट वेट. रेडियस इज a. मैंने डिस्क लिया, आई हैव टेकन अ डिस्क. ठीक है, अब आपने क्या किया, एक डिस्क में से छोटा सा डिस्क यहां से कट किया. डिस्क में से एक छोटा सा डिस्क इधर से कट किया. कट मतलब उसको निकाल दिया. ठीक है, तो लेट्स से दिस पार्ट इज, आपने कट कर दिया इसको, तो ये पार्ट जो है वो कट हो गया. जो कट किया उसका जो कट आउट, इट इज कट आउट. दिस इज ओरिजिनल डिस्क, कट कर दिया. और जो कट किया उसका कुछ रेडियस ले लेते हैं. लेट्स से इसका रेडियस हम लोग ले लेते हैं, लेट्स से b. ठीक है, इसका रेडियस b है. अच्छा, और हम तो एक बात बताओ, अगर मैं इधर से इसको कट करूंगा, अच्छा सपोज कर लो, मैं फिर से समझा रहा हूं. सपोज ये डिस्क है, तो इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही होता है. क्यों सेंटर पे होता है? बिकॉज ऑफ सिमेट्री. चारों तरफ एक जैसे ही मास है तो सेंटर पे हो जाएगा. लेकिन अगर तुम इधर से मास को कट करोगे तो इधर का मास कम हो जाएगा. अगर इधर से कट करके निकाल दोगे, कट आउट, तो इधर से मास मिसिंग हो जाएगा. तो अगर इधर का मास कम हो जाएगा तो सेंटर ऑफ मास भी सेंटर पे नहीं रहेगा. सेंटर ऑफ मास हमेशा किस डायरेक्शन की तरफ मूव करता है? जहां पे मास ज्यादा होता है. तो अगर आप इधर का मास कम करोगे तो सेंटर ऑफ मास इधर नहीं आएगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा, इधर आ जाएगा सेंटर ऑफ मास. ये बात समझ में आया कि सेंटर ऑफ मास अपोजिट डायरेक्शन में क्यों भागेगा? तुम इधर का कट करोगे तो फिर इधर भागेगा, मतलब जिधर का मास कम करोगे उसके अपोजिट साइड पे भागेगा. क्यों? क्योंकि जहां पे मास ज्यादा होता है वहां पे सेंटर ऑफ मास चला जाता है. ये बात समझ में आया? तो अगर मैं राइट से मास को कट आउट कर रहा हूँ डिस्क को, तो सेंटर ऑफ मास कहां पे चला जाएगा? वो लेफ्ट की तरफ आएगा. लेफ्ट की तरफ आ जाएगा ऑफ कोर्स. ठीक है, अब लेकिन कहां पे आएगा ये नहीं मालूम, लेकिन लेफ्ट की तरफ आ जाएगा ये पक्का है. ठीक है, ओके. सो वो लेफ्ट की तरफ आ जाएगा. तो लेट्स से ये न्यू सेंटर ऑफ मास हो गया CM डैश, इसको O डैश ले लेते हैं. तो लेट अ डिस्क
of radius b let a disk of radius b has been removed from a uniform disk of radius a. ठीक है. Find the center of mass. Find the position of center of mass of remaining disk. Remaining disk. क्वेश्चन कॉपी कर लो पहले. सर 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 वो डायग्राम में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ मास डैश वो बताइए ना किसका किसका है फिर से. दो सेंटर ऑफ मास किसके, एक डिस्क का और एक ये तो ओरिजिनल डिस्क का था. जब आप कट आउट कट कर देंगे तो सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट हो जाएगा. इधर से मास मिसिंग किया ना, मिसिंग किया, रिमूव किया. इधर से रिमूव करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में किधर, इधर मास ज्यादा हो जाएगा और इधर मास कम हो जाएगा. तो सेंटर ऑफ मास किसकी तरफ जाएगा, जिधर मास क्या होगा, जिधर मास ज्यादा होगा. तो फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा ना. तो आप राइट से अगर मास कम करोगे तो सेंटर ऑफ मास लेफ्ट की तरफ भागेगा. जैसे मैं समझा रहा हूं, अगर तुम इधर से मास कम करोगे ना, सेंटर ऑफ मास के अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा, इधर आ जाएगा सेंटर ऑफ मास. इधर से मास कम करोगे तो अपोजिट डायरेक्शन में इधर आ जाएगा फिर सेंटर ऑफ. हमेशा अपोजिट डायरेक्शन भागता है. तो लेट्स से मैंने ले लिया O डैश इज अ न्यू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. लेट O डैश इज पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और रिमेनिंग डिस्क. रिमेनिंग मतलब कट करने के बाद. सर ऑप्शंस दो ना प्लीज. मुझे हिंट दो कैसे करोगे. अच्छा, आप x के अलॉन्ग कट कर रहे हो तो y तो आएगा नहीं, सिर्फ XCM आएगा. तो मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है. सर हाँ बोलिए बेटा. सर स्मॉल डिस्क का रेडियस r/2 लिया तो चलेगा ना. वो बाद में रख देंगे ना, अभी जनरलाइज कर रहे हैं. R/2 क्यों लेंगे, अब B लीजिए, उसमें क्या है. हाँ, वो आपको जेई के एग्जाम में R/2 करके थोड़ी ना देगा.
उसने b दे दिया, उसने r/6 दे दिया, r/4 दे दिया, यानी कुछ भी दे सकता है वो, ऐसा थोड़ी ना कुछ। इज इट क्लियर? नो नो, ध्यान सुनिए आप लोग, एवरीवन पे अटेंशन। हम लोग 1 लेंगे रिमेनिंग डिस्क को और 2 लेंगे कटआउट डिस्क को। हमने इसको कट किया, इसको रिमूव किया यहां से निकाल के, ठीक है? अच्छा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, वापस उसको फिर से उसी जगह पे लगा देते हैं। हमने जो कटआउट डिस्क किया था ना, वो वापस उसी जगह पे लगा दें। तो यहाँ पे हम 2 बॉडीज को कंसिडर करेंगे। कौन? एक ये पर्पल वाले को जो कटवर्ट वाला है, ये वाला, हमने इसको वापस उसी जगह पे लगा दिया। हमने इसको क्वेश्चन में दिया है कि रिमूव कर दिया है ना, तो ठीक है, हम क्या करते हैं, रिमूव करने के बाद वापस फिर उसको उसी तरह ही लगा देते हैं और 2 बॉडीज को कंसिडर करते हैं। एक जो ये पर्पल से मैंने शेड कर रखा है, दैट वन, जो कट किया था वापस फिर से लगा दिया हमने, फॉर टेम्परेरी लगाया उसको। और दूसरा जो बचा हुआ होगा रिमेनिंग, मतलब जो रिमेनिंग, दैट वन। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को कंसिडर करेंगे 1 और इस वाले को कंसिडर करेंगे 2। पहले 1 और 1 कौन है, 2 कौन है, ये बात क्लियर हुआ? यस। अच्छा, सपोज कर लो ये पीछे जाता है डिस्टेंस x, और ये डिस्टेंस सपोज कर लो यहां से ले लेते हैं c, इसके सेंटर से यहां तक। अच्छा, हम अगर जो मैंने कट किया था उसको वापस उधर ही लगा देंगे तो सेंटर ऑफ मास कहां पे आ जाएगा? वापस ओरिजिन पे आ Origin जाएगा पे। कि वापस ओरिजिन पे आ जाएगा। सपोज कर दो मैंने दोबारा फिर से उसको वहीं पे लगा दिया, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास शुड बी एट ओरिजिन। टेक एट 0, m1 x1, x लेफ्ट की तरफ है, ये ओरिजिन है 0, 0, ये लेफ्ट की तरफ है तो क्या होगा? -x माइनस प्लस m2, ये राइट की तरफ है, प्लस c अपॉन m1 प्लस m2, ये सब 0 में चला जाएगा, तो m1x प्लस m2c, ठीक है? इसका मतलब m1x इज इक्वल टू m2c। आप कहेंगे मास कैसे निकालेंगे सर, मास तो दिया नहीं है, या बिना मास के होगा नहीं पाएगा न्यूमेरिकल। तो एक काम करते हैं, जब भी अगर मास नहीं मालूम होता है तो हमेशा मास के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, हमेशा ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये अच्छा डिस्क, ये डिस्क है, व्हाट इज द शेप ऑफ डिस्क? डिस्क कैसे शेप का होता है? सिलेंडर। डिस्क को बोल सकते हैं ना, ये छोटा सिलेंडर है, स्मॉल सिलेंडर है, इट्स अ स्मॉल सिलेंडर। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर एच। तो हाँ, तो कट आउट डिस्क का मास, कट आउट डिस्क का मास क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच इंटू डेंसिटी। अच्छा, रिमेनिंग डिस्क का मास क्या होगा? पाई a square h minus pi b square h into density. पाई ए स्क्वायर एच, हाँ, माइनस पाई बी स्क्वायर एच इंटू डेंसिटी। तो यू कैन टेक पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एच इंटू डेंसिटी। समझ में कैसे आया? यस सर। Put it here. m1 की वैल्यू यहाँ रखो, दिस इज m1 m2, सब कैंसिल हो जाएगा, लर्न और लर्न करके चले जाओ, ठीक है? तो पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एच इंटू डेंसिटी एक्स, और m2 क्या था? पाई बी स्क्वायर एच इंटू डेंसिटी, ये पाई कैंसिल हो जाएगा, एच रो कैंसिल हो जाएगा, दिस वन ईयर। सर आ गया ना? रिमेनिंग डिस्क हाँ, X- मतलब कटआउट डिस्क नहीं है ना उसमें? नहीं, कटआउट डिस्क नहीं है, तभी तो माइनस किया है, हाँ सर। क्योंकि 1 हमने लिया है कटआउट,
नहीं 2 लिया कट आउट डिस्क और 1 लिया रिमेनिंग डिस्क, मैंने लिखा है इधर। रिमेनिंग में फिर ओरिजिनल वाला काउंट जो कट किया वो काउंट नहीं करेंगे। आंसर आ गया ना? नहीं यहाँ सी छूट गया बेटा, दैट इज सी, सी भी आएगा। तो बी स्क्वायर सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मेडिकल स्टूडेंट आप ये फॉर्मूला लर्न करके जाएंगे। अगर आप साइन कन्वेंशन नहीं ले रहे हो, अगर दोनों को प्लस ले रहे हो, लेट से आप दोनों को ही प्लस ले रहे हो, मैं समझा रहा हूँ। अगर आप सपोज कर लो कोई स्टूडेंट कहेगा मैं प्लस माइनस नहीं लेता, मुझे क्या मालूम किधर जाएगा, ठीक है दोनों को प्लस ले लो, फिर ये दोनों प्लस रहेगा, फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, टेक माइनस। माइनस का मतलब वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है। इज इट क्लियर? तो लर्न दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। आप लर्न कैसे करेंगे? आप मेडिकल स्टूडेंट ए लेंगे रेडियस ऑफ ओरिजिनल डिस्क, बी लेंगे रेडियस ऑफ कटआउट डिस्क। एग्जाम में सॉल्व मत करना आप लोग, ठीक है? जेई वाले तो पूरा डेरिवेशन याद करके जाएंगे, क्योंकि उनको मैं दूसरा प्रॉब्लम दूंगा तो फिर उनको डिराइव करना मालूम होना चाहिए। मेडिकल में बेसिकली यही आता है, ठीक है? सी रहेगा डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कटआउट डिस्क फ्रॉम ओरिजिनल डिस्क। सी क्या है? इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस। द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कट आउट डिस्क फ्रॉम सेंटर ऑफ ओरिजिनल डिस्क। डिस्टेंस बिटवीन कर सकते हैं, बिटवीन बेटर वर्ड होगा। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कट आउट डिस्क एंड सेंटर ऑफ ओरिजिनल डिस्क। अच्छा माइनस समटाइम न्यूमेरिकल में नहीं रहता है तो कंफ्यूज मत होना। माइनस का मतलब होता है लेफ्ट की तरफ जा रहा है वो, और कोई मतलब नहीं होता माइनस का। कॉपरेट दिस वन। अब जो आप वेदाश्री बोल रहे थे ना कि हम r/2 ले ले, ये ले ले, तो आप रख दीजिए ना इसमें डायरेक्ट। अननेसेसरी पहले रखने की क्या जरूरत है? दिस इज वन ऑफ द मेथड। इसको सॉल्व करने का एक मेथड और भी है, दिस इज वन ऑफ द मेथड, ठीक है? कॉपरेट दिस फर्स्ट मेथड and learn this formula directly. सर अगर ओरिजिन से एंड तक कट किया तो भी वही लगेगा, बताते हैं। तो स्पेशली मैं बार बार नाम ले रहा हूँ मेडिकल स्टूडेंट्स का, आप लोग ये फॉर्मूला डायरेक्ट लर्न करके जाना, आएगा वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना, दैट्स ऑल। समझा क्या? ओके। वैसे बहुत सी बुक्स में अलग मेथड से भी दिया हुआ है, ठीक है? आई हैव टेकन वन ऑफ द मेथड, मैं रिप्रूव कर रहा हूँ, इसको दो मेथड होता है सॉल्व करने के। डन सर। Wait, sir. सर वो माइनस क्यों लिया एक बार बताओ ना प्लीज। माइनस कुछ नहीं लिया, आंसर में माइनस ही आ गया, क्योंकि जब आप उसको लेफ्ट राइट करेंगे तो माइनस आ रहा है ना। थर्ड लास्ट स्टेप देखो। सर वो x सर तो मतलब माइनस अगर x लेना चाहिए ना। डिस्टेंस x नेगेटिव है तो निगेटिव आपको कैसे मालूम चलेगा कहाँ पे जा रहा है? वो तो सॉल्व करने के बाद मालूम चलेगा कि प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है। इसलिए मैंने जो है साइन नहीं रखा, सॉल्व करने के बाद देखा कि माइनस आ रहा है, लास्ट में मैंने देखा हाँ माइनस आ रहा है उसमें। सर डायग्राम दिखाओ ना। एक्चुअली जो रिमूव किया गया था ना, मैंने टेम्परेरी उसको वापस जहां पे से रिमूव किया गया था वापस उसी जगह पे मैंने सब्स्टिट्यूट करके टेम्परेरी
और हमने दो बॉडीज अज्यूम कर लिया, एक रिमेनिंग और एक कट आउट वाला। फिर हमने m1 x1, अच्छा उसको वापस उसी जगह पे रख देंगे तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वापस फिर ओरिजिन पे ही आ जाएगा, फिर से बैक टू ओरिजिन, बैक टू सेंटर। वो तो कट करते हैं इसलिए वो मूव करता है, अदरवाइज अगर वापस रख देंगे तो फिर वहीं पर आ जाएगा, बैक टू ओरिजिन। तो हमने उसको वापस रख दिया तो सेंटर ऑफ मास फिर से वो सेंटर पे ही आ जाएगा, ओरिजिन पे आ जाएगा, दैट इज 0। उसका कोऑर्डिनेट तो सर? 0 है। हाँ सर फिर से मास रख दिया मतलब नेगेटिव मास रखना पड़ेगा ना फिर? नहीं, एक वेदाश्री जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना पहले वो समझने की कोशिश करो बेटा, ठीक है? आप मेरे ख्याल से आप कोई दूसरा सोल्यूशन देख रहे हो, मैंने आपका भी नाम लिया कि इसका 2 सोल्यूशन होता है, आप दूसरा सोल्यूशन कहीं से आप देख रहे हो, ठीक है? आई एम डूइंग नो द फर्स्ट, आई एम डूइंग द फर्स्ट वन। इज इट क्लियर? सो पहले जो टीचर समझा रहा है ना उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है? मैं समझाता हूँ, पहले रुको। मैंने आपको रिपीटेडली 2 बार मैंने बोला, तीसरी बार फिर से बोल रहा हूँ, इसके 2 मेथड होते हैं करने के। मैंने पहला मेथड किया है और वेदश्री आप जो बोल रहे हैं ना नेगेटिव मास, वो दूसरा मेथड है। इज इट क्लियर? तो पहले मैं एक मेथड तो ओके समझा दूं आपको, देन आई विल कम टू नेक्स्ट मेथड। ओके? वो नेगेटिव मास में वेदश्री वो दूसरा मेथड होता है, सेकंड मेथड। ओके सर। कंप्लीटेड? बॉयज एंड गर्ल्स, Done, sir. अच्छा ठीक है, मैं आप क्वेश्चन दूं जरा उसको फॉलो करो, फिर मैं दूसरा मेथड भी आपको बता देता हूँ, ठीक है? एक्चुअली मेडिकल में तो एक ही यूज करते हैं ना। एक्चुअली क्या है ना, जब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ राइट ना, तो मैं थोड़ा सा मेडिकल के बच्चों को ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि उनको उनके अकॉर्डिंग ही पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है? लेवल दोनों में एग्जामिनेशन के टाइप में फर्क है, एग्जामिनेशन के टाइप में डिफरेंस है बेसिकली। इज इट क्लियर? ओके, लेट मी टेक वन एग्जांपल। जैसे वही एग्जांपल ले लेते हैं जो वेदाशी ने भी लिया था कि अगर सपोज मैं इसको कट करूं पूरा इधर की तरह, यहाँ से यहाँ तक, जैसे ये कोई इसका रेडियस हम r ले लेते हैं और उन्होंने बोला कि मैं इधर ऐसे कट करूं इसको पूरा, आई थिंक यही था शायद। इस तरह से मैंने कट कर दिया, ठीक है? तो अब बताओ, ये हमने पार्ट, एक मिनट रुक जाओ बच्चा, ये ले लेते हैं हम लोग रेडियस r,
और ये सेंटर है, ठीक है, और इसको मैंने ऐसे कट कर लिया, r/2 कट कर लिया। चलो r/2 कट कर लिया। कैसे जा रहा है, ऐसे लाइक दिस वे, ऐसे r/2 कट कर लिया, ठीक है। लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपर। r/2 कट कर लिया ये। अच्छा, हाँ, तो इस तरह से कट कर लिया। तो क्वेश्चन लिख लो, फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्क of radius r, a disk of radius r/2 removed हाँ, r/2, और बिल्कुल ये सेंटर से जा रहा है, इसके ये पार्ट हमने रिमूव कर दिया इधर, दिस वन। फाइंड द सेंटर ऑफ मास, फाइंड द सेंटर ऑफ मास और रिमेनिंग पार्ट। फाइंड द, ये डिस्क है, ऑफ कोर्स ये डिस्क। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग डिस्क में बोलो तो चलेगा। यस, अप्लाई द फॉर्मूला डायरेक्टली एंड गेट आंसर। b square c upon a square minus b square। ABC क्या है देख लो तुम। You know what is ABC? And I want answer from some, हाँ मुझे मेडिकल स्टूडेंट्स आंसर चाहिए। माही आप आंसर बताएंगे? ओके सर। ABC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मुझे आंसर बता दो। What is the answer? सर -r/6। माइनस r/6 आएगा। यस, माइनस r/6, माइनस r/6, ठीक है। सो इट बिकम x इज इक्वल टू माइनस b, b की जगह क्या आएगा, r/2 होल स्क्वायर। आई थिंक c इज दिस वन ना, c, ये c आएगा, c इज हियर r/2। तो a is r, b is r/2 and c is also r/2। Distance from this center to here, this is also r/2। So put value here, there is r/2 again upon a square, that is r square minus r/2 whole square। So it become x is equal to minus r सर upon सी r/4 होगा ना? r/4 कैसे होगा, 8 आएगा, 8 और नीचे 3 आएगा, 8 3। c कितना होगा, r/2 तो है c, ठीक तो है। यस सर। हाँ, तो r³ अपॉन ये क्या आ जाएगा, 8।
और ये आ जाएगा 3r² अपॉन 2 नहीं 4 सॉरी 4 तो ठीक है ना, r/6 आ रहा माइनस r/6 आ जाएगा। दिस इज वन ऑफ द मेथड, ये एक मेथड है, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, मैंने आपको बता दिया, आप लोग लर्न करके जाना, बस एबीसी की वैल्यू रख देना, मालूम चल जाएगा। मतलब वो लेफ्ट की तरफ गया, r/6 गया, न्यू पोजीशन ऑफ सर सेंटर वो ऑफ। हाँ बोलिए। 3r² नहीं आएगा ना, r² आएगा। तो कॉमन नहीं लोगे क्या, नीचे एलसीएम नहीं लोगे क्या? अच्छा रुको मैं हाँ एक सर, स्टेप, सर 2r² माइनस r² आएगा। नहीं स्क्वायर है ना बेटा, r² माइनस r²/4 होगा ना। हाँ हाँ सर, हाँ, समझ ठीक गया। है, तो 3r²/4, ठीक है, तो माइनस r/6 आएगा। हाँ सेकंड मेथड। सर हाँ बच्चा बोलो। सर वो C आपने r/2 कैसे लिया? क्यों? ये r/2, अगर ये इसका रेडियस r/2 है तो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक डिस्टेंस कितना आएगा? ये तो r/2 ही होगा हाँ ना बेटा। हाँ, ये पूरा r होगा तो ये r/2 होगा ना, दिस इज r/2। रेडियस r/2 है ना, जैसे रेडियस r/2 है ना उसका, तो फिर रेडियस r/2 है तो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक कितना होगा, r/2 होगा ना फिर। हाँ सर। समझा ना? ओके, तो हाँ ऐसा है बेसिकली। तो सी की वैल्यू मतलब जो कटआउट का सेंटर और इसके सेंटर तक, ठीक है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस। हाँ भोजन गर्ल्स कंप्लीट किया आपने? Yes, sir. अच्छा एक ये दूसरा मैं बता देता हूँ, ये मेडिकल के स्टूडेंट दे विल फॉलो ओनली दिस मेथड ओनली, दे हैव टू फॉलो दिस मेथड ओनली, सिर्फ यही मेथड आप यूज करोगे। बात समझ में आया? ओके नाउ, लेकिन कभी समटाइम्स कुछ प्रॉब्लम्स में ये मेथड, ठीक है, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है तो इसके अल्टरनेटिव मेथड भी है। अल्टरनेटिव मेथड, इसी क्वेश्चन को मैं अल्टरनेटिव मेथड से कर देता हूं, ठीक है। अल्टरनेटिव मेथड क्या बोलता है कि जैसे ये ओरिजिनल डिस्क था, ठीक है, और आपने इधर से एक डिस्क कट कर दिया, इधर से कट किया आपने एक डिस्क, दिस वन इधर से कट किया आपने ये, ठीक है। आपने इधर से कट कर लिया, ठीक है। तो इट्स लाइक दिस वे। तो आपने अच्छा इस पार्ट को कट किया, इसका रेडियस है r/2, r/2 और इसका रेडियस है r। तो दूसरा मेथड क्या है, सीधे नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई कर दो। कौन सा? xem इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। अब आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला यहाँ पे ऐसे कैसे लगा रहे हैं, जैसे ये ध्यान सुनो, ओरिजिनल डिस्क को 1 लो और कट आउट डिस्क को 2 लो। जो ओरिजिनल है वो पॉजिटिव में लोगे, जो कट किया है रिमूव करके निकाल दिया है उसको नेगेटिव में लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव मास और नेगेटिव मास आता है, पॉजिटिव मास नेगेटिव मास, ठीक है। पॉजिटिव मास मतलब ओरिजिनल वन, नेगेटिव मास मतलब रिमूव वन।
तो ठीक है, तो इसका मास लेट से यहाँ पे 2 लेंगे, ओरिजिनल डिस्क का मास बेटा m ले लो, और लेकिन कटआउट डिस्क का मास कैसे मालूम चलेगा? ओरिजिनल डिस्क का मास तो m है, तो कटआउट डिस्क का मास कैसे मालूम चलेगा? ध्यान सुनो, तो मास ऑफ कटआउट डिस्क ये कैसे होगा? ध्यान से सुनना, मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जैसा होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब मास इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? रेडियस स्क्वायर। मास इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर, तो ओरिजिनल मास इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल रेडियस स्क्वायर, और कटआउट मास इज प्रोपोर्शनल टू कटआउट रेडियस स्क्वायर। ठीक है, कटआउट रेडियस स्क्वायर, ठीक है, मास इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? रेडियस स्क्वायर। सो ओरिजिनल मास इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल रेडियस स्क्वायर, कटआउट मास इज प्रोपोर्शनल टू कटआउट रेडियस स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 4। तो कटआउट का मास क्या हो जाएगा? m बाय 4 आ जाएगा। देख लो, ये पहले बताओ मास कैसे समझ में आया? आर स्क्वायर किसकी वैल्यू है? m की वैल्यू होती है, तो यूजिंग 1 आर स्क्वायर की वैल्यू m रख देंगे, तो m बाय 4, मतलब कटआउट का मास फिर m बाय 4 आ गया। आर अकॉर्डिंग कटआउट का मास m बाय 4 क्यों आया? बिकॉज मास इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर, तो कटआउट का मास क्या है? रेडियस स्क्वायर, आर स्क्वायर बाय 4 आ रहा है, तो m बाय 4 हो जाएगा ना, फिर ये m हो जाएगा, आर स्क्वायर की जगह m आ जाएगा, m बाय 4 हो जाएगा। तो कटआउट का मास क्या हो गया? m बाय 4 हो गया। m बाय 4 कैसे आया, ये बात समझ में आया? यस सर। इसको ओरिजिन ले लो 0 0, तो ओरिजिनल मास m, उसको उसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है, प्लस कटआउट मास जो मिसिंग मास है उसको माइनस में लेना पड़ेगा, फिर m बाय 4, उसका डिस्टेंस कितना है? ये r बाय 2, r बाय 2, r बाय 2 अपॉन टोटल मास, हाँ, माइनस m बाय 4, हाँ शायद ये होगा, टोटल मास माइनस m बाय 4। तो आपने ये देखा कि इसको एक हमने 1 हमने जो लिया वो ओरिजिनल डिस्क लिया, ओरिजिनल डिस्क लिया, और उसका मास पॉजिटिव में लेंगे, और जो 2 लिया वो रिमूव कटआउट डिस्क लिया, वो रिमूव किया गया है, उसको मास जो निकाल दिया गया वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, कटआउट डिस्क का मास m लेंगे, तो इसका मास माइनस m बाय 4 लेंगे, क्योंकि वो निकाल दिया गया ना, इसलिए माइनस में लेंगे उसका मास। ठीक है, ये दूसरा मेथड होता है। ठीक है, दूसरा मेथड ये होता है। ठीक है, ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो m तो चला जाएगा, तो आएगा क्या फिर? दैट इज माइनस r बाय 6 आना चाहिए, जैसे उसमें आया था वही आना चाहिए। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? तो ये दूसरा मेथड हो गया। अब मेडिकल स्टूडेंट को मैं एडवाइस दूंगा, दे विल यूज द ओनली फर्स्ट मेथड, लेकिन मेंस वाले बच्चों को दोनों मेथड मालूम होने चाहिए। आर यू गेटिंग? मेंस के स्टूडेंट को दोनों मेथड मालूम होना चाहिए, मेडिकल स्टूडेंट को दे नीड ओनली फर्स्ट मेथड। मेडिकल में क्या होता है, डायरेक्ट आप एबीसी की वैल्यू रखिए, आंसर निकाल दीजिए। ये बात समझ में आया? आर यू गेटिंग द सेकंड मेथड? सेकंड मेथड, एनीबॉडी हैविंग डाउट? सर No, एक sir. बार वापस एक्सप्लेन कीजिए ना। फिर से बोलिए बेटा, फिर से आवाज सुन नहीं पाया, दोबारा बोलिए। सर एक बार वापस एक्सप्लेन कीजिए ना। अच्छा, वापस एक्सप्लेन करें। देखो, इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें सीधा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अच्छा, आप क्या करेंगे, जो 1 को ले लेंगे ओरिजिनल वाला, और जो 2 को लेंगे वो कटआउट वाला होगा। इसमें रिमेनिंग नहीं लेते हैं, नो, 1 इज ओरिजिनल, 2 इज कटआउट। लेकिन जो ओरिजिनल एग्जिस्ट करता है उसको पॉजिटिव, उसका मास पॉजिटिव में लेंगे, लेकिन जो रिमूव किया जाता है मास, जो मास रिमूव किया जाता है उसका मास नेगेटिव में ले लेंगे। इज इट क्लियर? क्योंकि रिमूव का मतलब समथिंग इज रिमूव्ड। वैसे मास कभी नेगेटिव नहीं होता, लेकिन सिंबॉलिक क्या है कि अगर मास को रिमूव कर रहे हो तो मतलब वो मास माइनस हो रहा है, तो इसलिए उसका मास नेगेटिव में चला जाता है।
इज क्लियर? ठीक है, तो अब हम यहाँ पे x एक्सिस लेते हैं, इधर y एक्सिस लेते हैं। तो ओरिजिनल वाले का कोऑर्डिनेट क्या होगा? जस्ट हियर ओरिजिनल डिस्क का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x, y। तो इसका तो 0,0 आएगा और इसका आएगा x, y। तो इसका आएगा r/2,0। ठीक है, हाँ। तो हमने क्या किया, सीधे m1 x1 प्लस m2 x2 लगा दिया। बस फर्क क्या किया, ओरिजिनल वाले को हमने कैपिटल M लिया, तो दूसरे वाले का मास कैसे मिलेगा? तो हमेशा याद रखना, अगर कुछ डिस्क शेप का होता है या सर्कुलर होता है, कोई डिस्क होता है, तो मास इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर। क्यों, ऐसे कैसे आ जाता है? मास इज इक्वल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम ऑफ ये छोटा डिस्क क्या होता है? छोटा सिलेंडर होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो बाकी सब तो कांस्टेंट रहेगा ना, तो मास इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर। तो मास इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर, तो ये तो ओरिजिनल हो गया। और कट वाले का, कटआउट वाले का क्या होगा? मास इज प्रोपोर्शनल टू r/2 होल स्क्वायर, तो r²/4 आ रहा है। r स्क्वायर की वैल्यू तो m के बराबर है, तो ये m/4 आ जाएगा। इसका मतलब कट करने वाले का मास m/4 आता है। इज क्लियर? तो हमने रख दिया, बस फर्क क्या है कि सेम फॉर्मूला रखा, बट डिफरेंस ये है कि दूसरे जो रिमूव किया गया उसके मास को माइनस में रखना पड़ेगा। तो m1 x1 प्लस m2 x2, उसका x 0 लेंगे, इसका x r/2 ले लेंगे, हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -r/6। यू गॉट दिस आइडिया? आपको समझ में आएगा? Yes, sir. सो देखो, प्रॉब्लम करने के बहुत से मेथड होते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप कैसे करते हैं उसको, ठीक है। लेकिन मेरा एडवाइस एक ये है आप लोग से कि ये शॉर्टकट फॉर्मूला जरा एक बार याद करके जाना, ठीक है। बस एबीसी की वैल्यू रख देना, निकाल देना उसमें। कॉपी दिस सेकंड अल्टरनेटिव मेथड। वैसे यार ना, मास कभी नेगेटिव नहीं होता है, वो रिमूव किया गया इसलिए माइनस रख देते हैं वहां पर। तो आप कभी नेट वगैरह पे सोल्यूशन वगैरह इसका देखेंगे तो मे बी आपको शायद माइनस दिखे, आपको ये दिखे माइनस कैसे आ रहा है, तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन। एक क्वेश्चन दे, आप लोग करेंगे क्या? आई वांट टू गिव वन क्वेश्चन। A circular plate of uniform thickness has a diameter of 56 centimeter. A circular plate of diameter 42 centimeter is removed from one edge
of the plate is removed from one edge of plate. Find the shift in the center. Find the shift in the position of center of mass. Find the shift in the position. ऊपर वाला कंप्लीट कर लिया सबने? बॉयज एंड गर्ल्स, ऊपर वाला कंप्लीट किया आपने? Yes, sir. ओके, तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ. डायग्राम गिवन नहीं था, फिर भी मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए ड्रॉ कर देता हूँ. ये डिस्क है, इसका डायमीटर है, डायमीटर मतलब 56 ना. हाँ, डिस्क बड़ा कट कर रहे हैं, इसका मतलब जैसे ये पार्ट, ये सेंटर ले लेते हैं इसका, और ये पार्ट रिमूव किया गया है. दिस पार्ट इज रिमूव्ड. अब आपको जो भी मेथड समझ में आया, शॉर्टकट जो भी समझ में आता है, आपको एक मेथड यूज कर लीजिए. कोई भी एक मेथड आप यूज कर लीजिए. इसका सेंटर इधर है और इसका सेंटर सर इधर. 7 सेंटीमीटर है क्या आंसर? 7 सेंटीमीटर? आंसर 7 सेंटीमीटर नहीं होगा. आंसर 7 सेंटीमीटर कैसे होगा? इसका रेडियस कितना ले रहे हो? इसका रेडियस कितना ले रहे हो तुम? 28. अच्छा 56. हाँ, ये आ जाएगा 28 सेंटीमीटर. और दूसरे का रेडियस 21. 21 आएगा, 21 सेंटीमीटर. हाँ, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा दोनों के बिटवीन? 7 सेंटीमीटर. नाउ अप्लाई द फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या था? माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए बी सी क्या है देख लो. ये मेथड से होगा. या दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं. आंसर क्या आ रहा है? सर 9 सेंटीमीटर है. मैं चेक करना पड़ेगा. एक मिनट, आंसर में चेक कर. 9 आ रहा है, एक सेकेंड. हाँ 9 सेंटीमीटर आंसर है. आंसर 9 सेंटीमीटर आ जाएगा बेटा. ए की वैल्यू क्या लेंगे? 28. बी की वैल्यू ले लेंगे 21. सी की वैल्यू ले लेंगे 7 एंड पुट द वैल्यूज. दैट इज माइनस 21 स्क्वायर इंटू 7 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 28 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर. तो ये ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा. कैसे किया? ए माइनस बी, So 28 plus 21 into 28 minus 21. ये 21 का स्क्वायर कितना होता है? अच्छा 441. 441 हो जाएगा. हाँ 441 इंटू 7 अपॉन 28 प्लस 21. 28 प्लस 21 इज
49 into 7. 49 into 7, तो 7 7 चला जाएगा, 9 आता है क्या सेंटीमीटर आ Yes. जाएगा, -9 सेंटीमीटर। तो यू कैन डू लाइक दिस वे, ऐसा नहीं है। अच्छा चलो इतना पढ़ के चले गए, हाँ इतना पढ़ के चले गए। उसने क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसने कहा ठीक है ये सर ये बच्चा जो डिस्क का फॉर्मूला पढ़ के आया है, एक काम करता हूं मैं डिस्क की जगह स्फीयर कर देता हूं, मतलब स्फीयर के अंदर से स्फीयर कट कर रहे हो। अब क्या करोगे, फॉर्मूले में क्या चेंजेस होंगे, ये स्फीयर है, इट्स नॉट अ डिस्क, इट्स एन स्फीयर, और तुम स्फीयर के अंदर से स्फीयर कट कर रहे हो। फॉर्मूले में क्या चेंजेस आएंगे मुझे ये बता दो, फॉर्मूले में क्या चेंजेस आएंगे, ये तो ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। व्हाट इज द चेंज इन द फॉर्मूला, फॉर्मूला वही रहेगा कि बदल जाएगा, पहले तो ये बताओ। क्या चेंज आएगा, उसने बोला कि एक बड़े स्फीयर के अंदर एक छोटा स्फीयर कट किया गया, तो सर सर 4/3 वॉल्यूम पाई में, आर क्यूब। हाँ सर, मतलब कहने का मतलब स्क्वायर की जगह, हाँ ये आपको याद है जब डेरिवेशन कर रहे थे तो हम लोग ने वॉल्यूम रखा था, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, डिस्क का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन स्फीयर का क्या होता है 4/3 पाई आर 4/3 क्यूब। पाई तो क्यूब। अगर डिस्क का देखते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच था, तो उसमें स्क्वायर आ जाता था रेडियस में, लेकिन अगर स्फीयर का देखेंगे तो वो बोलेगा कि 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमारे फॉर्मूले में क्या चेंजेस होंगे, स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा -b³ इंटू सी a क्यूब माइनस b क्यूब, सॉरी a क्यूब माइनस, आर यू गेटिंग दिस वन, ये इतना ही फर्क आएगा बस, बाकी तो वैसे ही रहेगा ना, आर यू गेटिंग। तो डिस्क वाले में b²c/a² माइनस b² आता है, क्योंकि डिस्क में रेडियस स्क्वायर आता है इसलिए वो स्क्वायर दिखता है, उसमें सब में स्क्वायर दिखता है। लेकिन स्फीयर लोगे तो फिर 4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा, वॉल्यूम लेंगे अगर तुम, तो फिर स्क्वायर की जगह फिर आपको क्यूब दिखने लगेगा। आर यू गेटिंग दिस आइडिया, Yes, sir. समझ में आया ना। अब क्वेश्चन को बस इतना ध्यान दे देना कि वो डिस्क दिया है कि स्फीयर दिया है, वरना पता चला उसने डिस्क दिया हो, आपने मतलब कैसा मतलब स्फीयर दे रखा है और आपने लगा ये तो मेरा किया हुआ क्वेश्चन है, तो आपने फॉरेन फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, पता चला वो तो डिस्क डिस्क मतलब स्फीयर दे रखा था इंस्टेड ऑफ डिस्क। ठीक है, आई होप एवरीबॉडी गॉट दिस वन, समझा सब लोग। यस सर। यस Yes, sir. अच्छा Sir, ठीक है, can you please scroll up? ओके जस्ट सर आज के लिए इतना ही ना, थक गए तुम लोग, ठीक है चलो कोई बात नहीं, तो आज थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज थी, तो देखो अपने अकॉर्डिंग तुम लोग एडजस्ट करना है इसको। नेक्स्ट टाइम हम कंटिन्यू करेंगे, सेंटर ऑफ मास में समझ में आना चाहिए आपको, गॉट इट, ठीक है ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके, इट्स नॉट अ थ्योरी बेस्ड चैप्टर, इट्स अ न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर। ओके चलो थैंक यू, Thank चलो you, sir. ओके चल बाय।